श्रुति किसे कहते हैं और वेदों का इतिहास क्या है? प्रथम, श्रुति किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। मनुस्मृति कहती है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः आदि सृष्टिमारभ्याद्य पर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्य विद्याः श्रूयन्ते सा श्रुतिः। वेदकालीन महातपा सत्पुरुषों ने समाधि में जो महाज्ञान प्राप्त किया है और जिसे जगत के आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए प्रकट भी किया, उस महाज्ञान को ही श्रुति कहते हैं। श्रुति के दो विभाग हैं, वैदिक और तांत्रिक। मुख्य तंत्र तीन माने गए हैं, महानिर्वाण तंत्र, नारद पांचरात्र तंत्र और कुलार्णव तंत्र। वेद के भी दो विभाग हैं, मंत्र विभाग और ब्राह्मण विभाग। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्यक एवं संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों के ब्राह्मण विभाग में आरण्यक और उपनिषद का भी समावेश है। ब्राह्मण विभाग में आरण्यक और उपनिषद का समावेश है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जैसे ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, सामवेद के 8 और अथर्ववेद के 1। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ 5 है। ऋग्वेद का आवरण ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तलवकार ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तांडय ब्राह्मण। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितिकी और श्वेताश्वतर। अब जानते हैं वेदों का इतिहास क्या है। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला, मानना नहीं और नहीं मानने वाला, सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना परखा सा ज्ञान, अनुभूत सत्य। इसी में संकलित है ब्रह्म वाक्य। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रु धातु से श्रुति शब्द बना है। श्रु यानी सुनना। कहते हैं कि इसके मंत्रों को ईश्वर ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य को। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों के संयोग को समग्र वेद कहा है। ये 4 भाग सम्मिलित रूप से श्रुति कहे जाते हैं। बाकी ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। संहिता मंत्र भाग। वेद के मंत्रों में सुंदरता भरी पड़ी है। वैदिक ऋषि जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो चित्त प्रसन्न हो उठता है। जो भी सस्वर वेद पाठ सुनता है मुग्ध हो जाता है। ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। वेदों के मंत्रों की व्याख्या है।
यज्ञों के विधान और विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। मुख्य ब्राह्मण 3 है, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक, वन को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। अरण्य में उत्पन्न हुए ग्रंथों का ही नाम पड़ गया आरण्यक। मुख्य आरण्यक 5 है, ऐतरेय आरण्य, शांखायन आरण्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और तवलकार आरण्यक। उपनिषद, उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और यही वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण वेदांत कहलाए। इनमें ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध है। मुख्य उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। असंख्य वेद शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10, कृष्ण के यजुर्वेद, यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16 और अथर्ववेद के 31 उपनिषद ही उपलब्ध माने गए हैं। धन्यवाद।